आपने हलवा तो बहुत खाया होगा, सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, बट आज जो रेसिपी बनने वाली है वो है पाइनएप्पल हलवा। पाइनएप्पल हलवा बनाना बहुत ही सरल है। अगर आपने पाइनएप्पल हलवे को एक बार बना लिया, तो इस पाइनएप्पल हलवे को आप बार-बार बनाना चाहेंगे और साथ ही इसमें जो केसर को भिगोकर इसमें मिक्स किया गया है, डाला गया है, इसका जो एक फ्लेवर है, उससे तो ये हलवा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होने वाला है। इस केसर के फ्लेवर से ये हलवा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। नमस्कार, शगुन फूड जंक्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं नवरात्रि स्पेशल में लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी और वो है पाइनएप्पल हलवा। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गैस को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर गैस को ऑन कर लिया है, अब इस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स में काजू और बादाम लिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ड्राई फ्रूट्स को जब हमें रोस्ट करना है तो इसकी फ्लेम को मीडियम ही रखना है ताकि ये जले ना। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं और हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इन्हें साइड में रखेंगे और इसी कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच घी डाल देंगे और यहाँ पर मैंने आधा कटोरी सूजी ली है, तो अब मैं इसे इस घी में रोस्ट कर लूँगी। तो सूजी को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना और सूजी को लगातार चलाते रहना है ताकि ये जले ना और अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। और जैसे ही इस पे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे सूजी भुन गई है और इस पे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में पाइनएप्पल के छोटे-छोटे जो टुकड़े हैं, चूँकि हम पाइनएप्पल का हलवा बना रहे हैं तो इससे पहले अच्छी तरह से घी में फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी डाल दूँगी। तो घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, तो अब मैं इसमें पाइनएप्पल के जो टुकड़े करके रखे हैं मैंने, उनको मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल के छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं इन्हें इस घी में डाल दूँगी और अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी। इसे मैं लगातार चलाते हुए घी में भूनूँगी ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए और हल्का-सा ये पक जाए। देखिए यहाँ पर पाइनएप्पल अच्छी तरह से पक गया है। देखिए इस पे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। देख रहे हैं कितने अच्छे से पक गया है, इसने पानी छोड़ दिया है पाइनएप्पल के टुकड़ों ने। मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच पाइनएप्पल की प्यूरी ली है, तो इसे भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे भून लूँगी पाइनएप्पल के टुकड़ों में ही, ताकि इसका जो फ्लेवर है और जो पाइनएप्पल की ग्रेवी है और पाइनएप्पल अच्छी तरह से घी में भुन जाए। घी का जो टेस्ट है इस पाइनएप्पल के अंदर आ जाए। देखिए यहाँ पर पाइनएप्पल और ग्रेवी अच्छी तरह से भुन गई है, तो अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी डाल दूँगी। पाइनएप्पल के टुकड़े जो थोड़े बहुत कच्चे रह गए वो अच्छी तरह से पक जाएँ, तो अब मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि पाइनएप्पल के टुकड़े अच्छी तरीके से पक जाएँ। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर पाइनएप्पल की प्यूरी हमने डाली थी वो कितनी अच्छी तरीके से पक गई है और पाइनएप्पल के टुकड़े भी पक गए हैं। तो अब हम पाइनएप्पल के टुकड़ों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये टुकड़े पक गए हैं और यहाँ पर पता चल रहा है कि पाइनएप्पल बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। तो अब हम इसमें केसर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 7 से 8 केसर के धागे लिए थे, जिसे कि मैंने पहले से ही गर्म पानी में भिगो दिया था। अब हम इसे इसमें मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने केसर को भिगो के डाला है, आप चाहें तो ऐसे ही डाल सकते हैं, बट यहाँ पर केसर को अगर भिगोकर डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़कर आता है उसमें। तो यहाँ पर मैंने केसर को मिक्स कर दिया है, अब इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, ताकि जो केसर का टेस्ट है वो पाइनएप्पल हलवे में अच्छी तरह से मिल जाए, घुल जाए। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो देखिए पाइनएप्पल के जो छोटे-छोटे टुकड़े थे वो भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें घुल गए हैं और एक ग्रेवी बन गई इनकी। अब हम इसमें शक्कर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 चम्मच शक्कर ली है। अब शक्कर अच्छी तरह से मिक्स हो गई तो अब हम इसमें रोस्टेड सूजी ऐड कर देंगे। तो अब हम सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम को मीडियम ही रखना है, इसे हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो सूजी नीचे से जल जाएगी।
तो यहाँ पर सूजी और पाइनएप्पल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। देखिए अच्छी तरीके से पक गई है। तो यहाँ पर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे, अब मैं उन्हें इस हलवे में मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल देती हूँ और तो देखिए यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल दिया है, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर पाइनएप्पल का हलवा बनकर तैयार है और इससे एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और देखिए यहाँ पर पाइनएप्पल का हलवा कितने अच्छी तरीके से बन गया है और इसमें केसर का भी कलर बहुत अच्छा आया है। तो अब हम इस हलवे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नवरात्रि स्पेशल माता रानी के लिए पाइनएप्पल का प्रसाद बनकर तैयार है। तो इस स्वादिष्ट प्रसाद का आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स और छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके रखे हुए थे। तो मैं इन्हें भी अब इस हलवे में मिक्स कर दूँगी। तो है ना ये एक अलग और हटकर रेसिपी, इसे आप बहुत ही सरल तरीके से घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो इस हलवे को बनाकर एक बार घर पे ट्राई ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।